नमस्ते, वंदे मातरम। सूर्य नमस्कार के योग सत्र के इस वीडियो में हम पिछले सूर्य नमस्कार के वीडियो के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सूर्य नमस्कार के मंत्रों सहित उच्चारण के साथ अभ्यास किया था और कैसे अभ्यास करना है यह आपको बताया था। अब ये दूसरे भाग में सूर्य नमस्कार के अभ्यास के हम सूर्य नमस्कार के मंत्र, उनका किस आसन के साथ कौन सा मंत्र बोलना है वह, और हर मंत्र का क्या अर्थ है यह आपको बताएंगे। और दूसरा यह भी आपको उल्लेख करना चाहूंगा कि मंत्र किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धारणा रखते हुए ना विचार करें तो ज्यादा स्वस्थ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी धर्म का उल्लेख न करके सूर्य एक प्रकृति को किस तरह से लाभान्वित करते हुए हमारे जीवन को लाभान्वित करते हैं, इनका उल्लेख है। तो इसका निसंकोच सभी धर्म के लोग उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रकृति को देने वाली एक अर्थ को बताने वाला 12 मंत्र है। और दूसरा, हम सूर्य नमस्कार के क्या लाभ हैं मोटे तौर पर वह बताएंगे, और प्रत्येक आसन का अलग अलग क्या लाभ है यह भी आपके सामने उल्लेख करेंगे। तो आइए शुरू करने के पूर्व ईश्वर के मुख्य संक्षिप्त मधुर ओम नाम का लंबी गहरी सांस लेते हुए एक बार उच्चारण करेंगे। आंख खोल सकते हैं। तो पहला आसन हमारा था प्रणमासन। प्रणमासन में हमने जो मंत्र बोलना है वह है ओम मित्राय नमः। ओम का बार बार नहीं बताऊंगा, पहली बार आपको बता देता हूं। ओम माने सर्वरक्षक। सर्वरक्षक माने ईश्वर हमारी सब प्रकार से, सबकी, सर्वत्र माने सब जगह और सदा रक्षा करते हैं, यह अर्थ ओम का है। मित्राय नमः, हे विश्व के मित्र आपको नमस्कार है। सभी धर्म संप्रदायों के लिए कहा गया है कि सबके हम सूर्य मित्र हैं, यह उसका अर्थ है। दूसरा आसन था हस्त उत्तान आसन। उसके साथ मंत्र है ओम रवये नमः। रवये का अर्थ होता है चहल पहल लाने वाले। पूरे जीवन में सूर्य के निकलते ही सभी प्राणियों के जीवन में चहल पहल शुरू हो जाती है, तो रवये का अर्थ ये है। तीसरा आसन के साथ जो मंत्र है, तीसरा आसन का नाम पादहस्त आसन, और उसके साथ जो मंत्र उच्चारित होता है वह है ओम सूर्याय नमः। सूर्य का अर्थ बताया गया है जीवन को उत्पन्न करने में जो आधार हमको प्रदान करते हैं ऐसे देव। क्यों? क्योंकि आप इतना ही अनुमान लगा लीजिए कि सूर्य न हो तो क्या स्थिति इस हमारी जो भूमंडल है उसकी होगी। जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी न घूमे तो जहां दिन है वहां दिन ही रहेगा, और जहां रात है वहां रात ही रहेगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो सूर्य का होना कितना हमारे जीवन में आवश्यक है यह इससे प्रतिपादित होता है। चौथा मंत्र है और उसका चौथा आसन था अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन के साथ हमने चौथा मंत्र बोला ओम भानवे नमः। भानवे का अर्थ होता है प्रकाश प्रदान करने वाले देव। पांचवा आसन था पर्वत आसन। उसके साथ मंत्र का उल्लेख हुआ ओम खगाय नमः। खग माने पक्षी, और पक्षी जिस तरह से प्रातःकाल अपनी चहल पहल शुरू करते हैं उनके जीवन में गति दिखती है,
ऐसे ही हमारे जीवन में हे सूर्य गति आए, हम आपको प्रणाम या नमस्कार करते हैं। छठवां आसन हमने किया अष्टांग नमस्कार, और अष्टांग नमस्कार के साथ जो हमने छठवां मंत्र कहा वह था पूषणे नमः, पोषण करने वाले देव आपको प्रणाम है। सातवां मंत्र या सातवां आसन भुजंगासन था, और भुजंगासन के साथ सातवां मंत्र हिरण्य गर्भाय नमः। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने पेट, माने हे सूर्यदेव आपके पेट में सोने जैसी चमक है, ऐसे देव को हम प्रणाम करते हैं। आठवां आसन पर्वत आसन, जो पांचवां आसन था वही रिपीट हुआ है आठवें आसन में। तो उस पर्वत आसन आठवें आसन के साथ मंत्र आठवां हुआ मरीचे नमः। मरीचे नमः होता है किरणों के स्वामी। हे सूर्यदेव आप किरणों के स्वामी हैं। 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आप पृथ्वी पर अपनी किरणें पहुंचाकर प्राणी जगत को लाभान्वित करते हैं, ऐसे देव को हम प्रणाम करते हैं। नौवां आसन था अश्व संचालन आसन, और उसके साथ जो मंत्र नौवां आया आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। आदित्य माने रक्षा करने वाले देव, सभी प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। 10वां आसन हमने किया था पादहस्तासन, और पादहस्तासन के साथ 10वां मंत्र है सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। तो सवित्रे का अर्थ है जीवन का आधार प्रदान करने वाले। जितने भी प्राणी कंकालधारी हैं, जिनके शरीर में अस्थियां हैं, उनको विटामिन डी की सीधी पूर्ति सूर्य करते हैं, जीवन का आधार प्रदान करते हैं। अन्यथा हमको विटामिन डी के लिए बाहर से औषधि लेनी होगी। तो ऐसे देव जो जीवन का आधार हमको प्रदान करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। 11वां आसन हस्तोत्तान आसन, उसके साथ 11वां मंत्र ओम अर्काय नमः। अर्क देते हैं सूर्य को, जल देते हैं, और उनसे हम कामना करते हैं कि हे देव हमारे को उसी तरह से आपकी किरणें या ऊर्जा या प्रकाश शुद्ध करे, जिस तरह से जल शुद्ध करता है, मन और बुद्धि और शरीर की शुद्धि करता है, इसी तरह से आपसे भी हमको शुद्धि प्राप्त होती है। हम आपको नमस्कार या प्रणाम करते हैं। 12वां और अंतिम आसन हमने प्रणमासन किया, और उसके साथ 12वां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। भास्कर माने ज्योति। हे ज्योतिर्मय देव आपकी एक ज्योति से पूरा विश्व प्रकाशमान हो जाता है, तो ऐसे हम ज्योतिर्मय देव को प्रणाम करते हैं। यह मंत्रों के अर्थ हुआ, जिसमें आपने अनुभव किया होगा कि किसी भी जाति संप्रदाय से इन मंत्रों के अर्थ का संबंध नहीं है। अब हम आते हैं सूर्य नमस्कार के लाभ के ऊपर। तो सूर्य नमस्कार का सबसे पहला लाभ तो यह है समय की दृष्टि से कि ये कम समय में गतिशील अभ्यास है, कम समय में अधिक लाभ देने वाला है। कम समय यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप इसको करके लाभ ले सकते हैं, और इसमें 3 लाभ एक साथ हैं। पहला तो हम शारीरिक लाभ आसन करके लेते हैं, दूसरा हम श्वासों की गति को भी बढ़ाते घटाते हैं, क्योंकि 12 आसन जब करेंगे तो श्वासों की गति भी तीव्र और कम होती जाती है। तो श्वासों फेफड़ों को लाभ होता है, हृदय को लाभ होता है श्वासों की गति के कारण। तो ये दूसरा लाभ हुआ। और तीसरा लाभ हम मंत्रों का उल्लेख करते हैं, सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रणाम करते हुए, तो उसमें हम सूर्य आराधना करते हैं, तो सूर्य के प्रति हमारी कृतज्ञता भी व्यक्त हो जाती है। ये मोटा मोटा लाभ है। अब और अगले कुछ जो लाभ हैं जो पूरे सूर्य नमस्कार में है, उसमें है कि हम यदि हमारी मोटापा है हमारे शरीर में, तो सूर्य नमस्कार चूंकि गतिशील अभ्यास है तो हमारे मोटापे को कम करता है। और यदि आप दुबले हैं, अभ्यासी दुबला है, तो उस स्थिति में हमारे एपेटाइट को बढ़ाकर, भूख को बढ़ाकर हमारे शरीर का वजन सामान्य कर देता है, कम से
घटे हुए वजन को बढ़ा देता है। दोनों तरह के लाभ इसमें हैं। फिर इसमें जो आसन के हिसाब से लाभ है वो यह है, पहला आसन तो आराधना का है, प्रणमासन। दूसरा आसन हस्तोत्तान आसन, इसमें हाथ ऊपर उठा करके पीछे की ओर झुकते हैं तो पीठ मुड़ती है, गर्दन पीछे जाती है, पांव के ऊपर पूरा वजन शरीर का आ जाता है, तो पांव हमारे मजबूत होते हैं, पांव की ग्रिप मजबूत होती है जो चलने में दौड़ने में हमको लाभान्वित कर सकती है। घुटने मजबूत होते हैं, जांघों में खिंचाव आता है, चैतन्यता आ जाती है, खून का संचार बढ़ जाता है और कमर पीठ पीछे की ओर झुक रही है तो उसके कारण यदि स्लिप डिस्क है या रीढ़ की हड्डी कमर संबंधी कोई समस्या है तो वह भी निकल जाती है, उसका निराकरण हो जाता है। यदि बहुत ज्यादा समस्या है तो फिर नहीं करना चाहिए, यह सावधानी भी रखनी है। फिर उसके बाद हमारी छाती पीछे की ओर झुकती है, कंधे झुकते हैं, हाथ पीछे की ओर जाते हैं, गर्दन पीछे की ओर जाती है, तो सर्वाइकल पेन जो गर्दन में होता है वह निकल जाता है। और बहुत अधिक सर्वाइकल पेन है तो फिर नहीं करना चाहिए। तो ऊपर का भाग भी पूरा खींचता है, वह लाभ इसमें होता है। शरीर में ऊपर के भाग में भी चैतन्यता, रक्त का प्रवाह बढ़ता है। ये दूसरे आसन का लाभ हुआ। तीसरा आसन है पादहस्त आसन। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें सावधानी बताना चाहूंगा कि पादहस्त आसन आगे झुकने वाला क्योंकि अभ्यास है और आगे झुकने से रीढ़ की हड्डी को क्षति पहुंचती है, तो ऐसे लोग जिनको कमर या स्लिप डिस्क संबंधी समस्या है वह इस आसन को न करें। बाकी आसन इसके कर सकते हैं, परंतु बाकी जो स्वस्थ हैं उनको करने में किसी किस्म की हानि नहीं है। इसमें आगे की ओर झुक रहे हैं तो पेट दबता है तो पेट कम भी होगा, यदि दबेगा तो कम होगा। हमारे घुटने सीधे हो जाते हैं क्योंकि हम हाथ नीचे तक खींचते हैं, हाथ नीचे खींचने से घुटने सीधे रखने होते हैं, वह लाभ होता है कि घुटनों को भी लाभान्वित करता है। चौथा आसन अश्व संचालन आसन है। अश्व संचालन आसन पूरे शरीर में खिंचाव पैदा कर देता है। अश्व माने होता है घोड़ा, घोड़े की जैसे दौड़ने की मुद्रा है वह अश्व संचालन में बनती है। तो इससे हमारे दोनों जांघों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक पांव आगे रहता है, एक पीछे रहता है। तो हनुमान आसन आपने सुना होगा जिसमें पांव दोनों फैला करके नीचे बैठ जाते हैं, उसका आंशिक लाभ अश्व संचालन आसन में होता है। और बाकी कमर पीछे की ओर मुड़ती है, गर्दन पीछे की मुड़ती है, तो वो जो रीढ़ की हड्डी संबंधी स्लिप डिस्क, साइटिका या सर्वाइकल है, इनको भी लाभान्वित करता है चौथा आसन। पांचवा आसन पर्वत आसन है। पर्वत आसन में पर्वत की मुद्रा बनती है, तो इससे शरीर में चैतन्यता बढ़ती है, फोल्डिंग्स आती हैं, तो शरीर के जोड़ खुलते हैं, जोड़ों को कड़ापन निकल जाता है। यह लाभ इसमें पर्वतासन में होता है। छठवां आसन है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में 8 अंग शरीर की जमीन से लगाकर हम सूर्य को प्रणाम करते हैं। सांस को उस समय थोड़ी देर के लिए रोकते हैं तो प्राणायाम की स्थिति अच्छी बनती है, सांस रोकने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें मुख्य रूप से सूर्य की आराधना हम 8 अंगों को लगाकर कर रहे हैं, वह लाभ इसमें आराधना का होता है। आसन का सामान्य लाभ है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ बेंडिंग नहीं है। घुटने थोड़े मुड़ते हैं, पेट उठा रहता है, छाती जमीन पर लगी हुई है, ठुड्डी जमीन पर लगी हुई है, तो सिर्फ यह लाभ इसमें है कि जोड़ इसमें नरम होते हैं। 7वां आसन जो 12 आसनों का अंतिम आसन है, क्योंकि 8वें आसन से आसन रिपीट होते हैं, तो 7 आसन इसमें है। और 7वां आसन है भुजंग आसन। उसका लाभ बताकर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि 7वें आसन भुजंग आसन, उस भुजंग आसन को सर्व रोग विनाशक आसन भी कहा जाता है। इसमें गर्दन पीछे जाती है, सिर पीछे झुकता है, पीठ मुड़ती है, पांव खींचे रहते हैं,
तो इससे विविध तरह के लाभ होते हैं। पांव से खिंचाव का लाभ होता है, जोड़ों का लाभ होता है, और विशेष लाभ जो होता है वह जो भी फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, जिनको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल पेन है, साइटिका है, उनको ये विशेष लाभ देता है, क्योंकि इसमें पीठ मुड़ती है, गर्दन मुड़ती है। तो भुजंग आसन 12 आसनों में विशेष आसन है सूर्य नमस्कार में, तो इसको अलग से भी किया जाता है, ये सभी जानते हैं। तो आज के योग सत्र के सूर्य नमस्कार के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही जानकारी देकर के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्ते, वंदे मातरम।